नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म की परंपराओं के अंतर्गत पूजा पाठ दर्शन इत्यादि के क्रम में क्या कैसे करें और क्यों करें, इसकी जानकारी के लिए आज हमारी ये परिचर्चा आपके सामने है और हम बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी पंडित वेद शास्त्री जी का। और ये अपने आप में कर्मकांड, धर्म, ज्योतिष इन सब के पूर्ण ज्ञाता हैं और समय समय पे इनसे पहले भी परिचर्चा आपके सामने रखी गई और आज भी हमारे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी परिचर्चा का पक्ष है कि पूजन पाठ, मंदिर, नदी, देवता की जो परिक्रमा का क्रम है वो क्यों है और किस देवी देवताओं की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, ये विषय पे पंडित जी अपना प्रकाश डालेंगे। और हमारे यहाँ प्रत्येक पूजन पाठ के अंतिम क्रम में एक प्रदक्षिणा का भी क्रम है, उस विषय में भी ये प्रकाश डालेंगे। हमारी भारत की अद्भुत धर्म शैली है और जहाँ नदी का, देवताओं का परिक्रमा इत्यादि का प्रचलन बहुत पहले समय से आया है। एक कथा के अंतर्गत भगवान गणेश ने भी माता पार्वती और शंकर की परिक्रमा करके अगण्य बुद्धि श्रेष्ठ के क्रम में आए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम पंडित जी से आग्रह करेंगे कि ये हमको बताएं कि परिक्रमा, और जिसको हम लोग साधारण भाषा में फेरी कहते हैं, ये क्यों किया जाता है। और प्रश्न, परिक्रमा क्यों किया जाता है या परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है। सादर प्रणाम। आपका भाई साहब मैं स्वागत करता हूँ। परिक्रमा हमारे यहाँ भारतीय सनातन धर्म में पवित्र स्थलों में चारों ओर श्रद्धा भाव से चलना परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहलाता है। यह षोडशोपचार पूजा का भी अंग है। षोडशोपचार देवताओं के पूजन में दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा का क्रम आता है और दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन इसी हमारे भारत धर्म से ही हुआ है, हमारे वेदों के द्वारा ही हुआ है। जिस प्रकार सभी ग्रह भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं और भगवान सूर्य सभी ग्रहों को साथ लेकर संसार की परिक्रमा करते हैं, तो जो हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में परिक्रमा का जो स्थान है वो सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि जिस स्थान या मंदिर में विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, उस स्थान के मध्य बिंदु से प्रतिमा के कुछ मीटर की दूरी तक उस शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है, जो पास में अधिक गहरी और बढ़ती दूरी के हिसाब से कम होती जाती है। ऐसे में परिक्रमा करने से उस देवताओं की जो ऊर्जा शक्ति होती है वह मनुष्य को प्राप्त होती है और शक्तियों के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की हमें या जो भी परिक्रमा करता है उसे सहज की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि परिक्रमा हम कैसे करें, इस विषय पे प्रकाश डालें। परिक्रमा की जो शास्त्रीय विधि बताई गई है उसके बारे में कहा गया है कि मूर्ति या मंदिर की परिक्रमा सदैव अपने दाहिने हाथ की ओर से करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं के विग्रहों में मौजूद जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर उस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है, इस वजह से उसका लाभ नहीं मिलता।
अतः सदैव प्रयत्न करना चाहिए किसी भी मंदिर में, देवस्थान में, तीर्थ में अपने दाहिने हाथ की ओर से प्रदक्षिणा अगर किया जाए तो उस परिक्रमा या प्रदक्षिणा का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस क्रम यानी कि परिक्रमा की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई जिसको लोगों ने अपनाया? शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि जिस समय यह माना गया कि प्रथम पूज्य संसार में देवता कौन है, तो उस समय सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर संसार की परिक्रमा के लिए गए, लेकिन गणेश जी ने अपने मूषक पर बैठकर और कार्तिकेय ने मोर पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा की और गणेश जी उसमें सर्वप्रथम पूजित हुए। तब से ही संसार में परिक्रमा का क्रम शुरुआत हुआ। अच्छा, तो ये परिक्रमा के कितने प्रकार हैं, किस तरह से ये परिक्रमा की जाती है जी, इस पर प्रकाश डालें। परिक्रमा कई प्रकार की कही जाती है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। यह हमारे शास्त्र में बताया गया है। परिक्रमा कितने प्रकार की है, तो प्रथम परिक्रमा हमारे यहाँ देवताओं के मंदिर और मूर्ति की परिक्रमा है। जैसे जो प्रसिद्ध हमारे मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, विश्वनाथ धाम, रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम परिक्रमा, और देव मूर्तियों में शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिक आदि देव मूर्तियों की परिक्रमा एक प्रथम प्रकार है। दूसरी परिक्रमा होती है नदी की परिक्रमा। गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी, यह नदी परिक्रमा है। पर्वत परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा, गिरनार पर्वत की परिक्रमा, कामदगिरी की परिक्रमा, यह पर्वत परिक्रमा है। उसके बाद वृक्ष परिक्रमा आती है। सौभाग्यवती स्त्रियां बट सावित्री पूजन में या सोमवती अमावस्या या भौमवती अमावस्या में पीपल या बरगद के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाती हैं, वह वृक्ष परिक्रमा है। उसके बाद तीर्थ परिक्रमा का क्रम आता है। तीर्थ परिक्रमा में 84 कोस, ब्रज परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा, उज्जैन की परिक्रमा, प्रयाग परिक्रमा और काशी में पंचकोशी की परिक्रमा, यह सर्वविदित है, इसको भी सभी लोग जानते हैं। आगे परिक्रमा में जो सर्वोत्तम मानव जीवन के लिए है वह विवाह की परिक्रमा। मनुस्मृति के अनुसार विवाह में अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा भगवान अग्नि की 4 परिक्रमा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष करने के बाद ही विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार इतनी परिक्रमाओं के विधान हमारे यहाँ बताए गए हैं। अच्छा, किस किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करने का स्थान अगर मंदिर में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप परिक्रमा का क्रम कैसे पूरा करेंगे? पद्म पुराण में हरि पूजा विधि वर्णन में श्लोक संख्या 115 में बताया गया है, हरि प्रदक्षिणे यावत पदम गच्छे शनै शनैहि पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोति मानवः। भक्ति भाव से जो मनुष्य भगवान विष्णु की परिक्रमा धीरे धीरे जितने कदम भी चलता है उतने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न आपने किया है किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तो हमारे शास्त्र में उसके उल्लेख के रूप में बताया गया है, एका चंड्या रवे सप्तः त्रिस्तः कार्या विनायके हरेश्चत्रश्च कर्तव्या शिवास अर्ध प्रदक्षिणा। भगवती दुर्गा की 1, भगवान सूर्य की 7, गणेश भगवान की 3, विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और जहाँ पे परिक्रमा देवता के मूर्ति के पास स्थान न हो, मंदिर में स्थान हो कि परिक्रमा हम कैसे करें, तो वहाँ उस देवता के सामने खड़े होकर वहीं पर गोलाई में घूमकर उतनी प्रदक्षिणा हम कर लें तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा का कोई विशेष कारण? भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा इसलिए की जाती है कि भगवान शिव का जो जल गिरता है वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर गिरता है। तो चूंकि जलधरी लांघने का परिक्रमा हमारे यहाँ विधान नहीं बताया गया कि भगवान शिव का जहाँ जल गिरता है उसको लांघना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा करने का विधान बताया गया है। परिक्रमा के जो सुलभ मंत्र हैं जी,
उनके विषय में भी कुछ बताएं। सबसे जो प्राचीन मंत्र है जो कि सभी पंडित जी लोग जानते हैं, अपने सारे पूजा पाठों अनुष्ठानों में आपके यहाँ बोलते हैं, वह है यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका भाव यह है कि जाने अनजाने में या पूर्व जन्म में जो भी जन्मार्जित हमारे पाप हैं, वह भगवान आपकी प्रदक्षिणा करने से वह हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं, उन पापों से हम मुक्त हो जाएं। यह सर्वसाधारण के करने के लिए मंत्र है। और तो वैदिक मंत्र है सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञयंतन्वाना अवधनान पुरुखम पशुम। लेकिन ये वेद मंत्र है। अगर आपके यहाँ रोज तो कोई पूजा होती नहीं, अनुष्ठान होता नहीं है, लेकिन मैंने जो पहले मंत्र बताया है यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, इसको आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं, आपको उसका भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। हाँ, और अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो पंडित जी ने उस श्लोक का जो भाव पक्ष बतलाया है उसका भी स्मरण कर लें तो आपका वो मंत्र के तरह ही वो प्रभावित होगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम पक्ष है, उसमें श्रद्धा विश्वास के संग अगर धर्म का आचरण किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो वह स्वतः बहुत अच्छे फल को प्रदान करता है। इन्हीं इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मंदिरों में घड़ी घंटों घड़ियालों की सुमधुर आवाज़ों के मध्य हम जब परिक्रमा करते हैं तो उस समय अपने मन से हमें क्रोध, पाप, शोक, संताप या किसी से बात करना, किसी की चुगली करना, इन सब कार्यों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मंदिर में जाने पर यह कार्य अवश्य करें, सारे कार्यों को छोड़ें, बाहर आके करें। परिक्रमा के समय कोई वार्ता, कोई चीज़, आप देवता के मंत्र गुनगुनाते रहें, उनको जपते रहें, लेकिन उस समय कोई वार्तालाप इत्यादि परिक्रमा के क्रम में न करें। तो आपने जाना कि परिक्रमा का क्या क्या लाभ है, और सबसे विशेष बात यह है कि हमारे धर्म के अंतर्गत कोई भी छोटी या बड़ी चीज है वो बहुत ही तथ्यपूर्ण है। उसके पीछे हमारा भविष्य, हमारी उन्नति, हमारी समृद्धि सब जुड़ी हुई है। और उसके करने से मनसा वाचा कर्मणा तीनों पक्षों के कष्टों का निदान होता है। आज इतना ही। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी चर्चाओं को लेके सामने उपस्थित होंगे जिसका लाभ जन सामान्य को मिले, यही हमारा उद्देश्य है। इन्हीं के संग जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।